मान्यता है कि घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। मन्नत का दीपक आपके सारे संकट दूर कर सकता है, जीवन से अंधकार को दूर करता है। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग दीपक के जलाने का विधान बताया गया है। पूजा में घी का दीपक देवों की कृपा दिलाता है, तो सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं का नाश करता है। दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होते हैं देवगण। अंधकार और दरिद्रता दूर करता है दीपक। मान्यता है कि दीपक की ज्योति देवताओं को आकर्षित करती है। दीपक जलाना शुभता का प्रतीक है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बातियां हो, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। शनिदेव है, राहु है, क्षेत्रपाल है, पिशाच इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है इनके लिए बताया गया कि सरसों के तेल से दीपक इनको जलाना चाहिए। कहते हैं वनस्पतियों के लिए विशेष बताया गया, वनस्पतियों के लिए तिल का दीपक जलाना चाहिए। वहां पर वो तिल के दीपक से प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता लोग जो होते हैं घी के दीपक से प्रसन्न होते हैं। जैसे नवरात्रि है और अन्य जो भी हमारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन देवताओं का जब हम पूजन करते हैं, दीप दान इत्यादि करते हैं, तो उस समय हमको घी का दीपक बनाकर दान करने से जो हमारी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक लाभ पाने के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय को दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दिया जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीप जलाएं। राहु केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट या फिर कुलदेव के सामने घी का दीपक जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करें। हनुमत कृपा पाने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनि कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीप जलाएं। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए भी अलग अलग तैलीय द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती से दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस देव के निमित्त कैसे दिया जलाएं। जब हम किसी अपने घर परिवार में सुख और समृद्धि और वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो वहां पर बताया गया, जैसे देवी के हम नवरात्रि में देवी का पूजन करते हैं, शिवरात्रि में भगवान शिव का पूजन करते हैं, और एकादशी इत्यादि तिथियों पर भगवान विष्णु का आराधना पूजन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आप एक एक बाती का ही दीपक जलाइए। एक एक बाती का दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। और बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, चतुर्मुखी दीपक का भी विशेष विधान बताया गया। तो चतुर्मुखी जो दीपक जलता है वो विशेष कामना की पूर्ति के लिए, जैसे शादी विवाह में भी बताया गया चतुर्मुखी दीपक जलाना चाहिए। और कहते हैं जब क्रूर कर्म, जब हम घर में कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें हम क्षेत्रपाल बलि करते हैं, और शनि देवताओं का जब क्रूर देवताओं का हम पूजन करते हैं, वहां पर चतुर्मुखी दीपक का विशेष विधान बताया गया। इसको जलाने से हम देवता लोग प्रसन्न होते हैं। कुल देवता या इष्ट की कृपा पाने के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। मां भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। मां सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए पंचमुखी दिया जलाएं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 मुखी दिया जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीप जलाएं। शरीर में निरोगिता की प्राप्ति, जो रोग इत्यादि आ जाए
तो उस समय बताते हैं कि सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो कुंडली में नाना प्रकार के लोग, पंडित जी लोग, शास्त्री ज्योतिषी जी लोग बताते हैं कि भगवान शनिदेव का सरसों का तेल का दीपक जलाइए। तो क्यों? हमारे शरीर में नाना प्रकार के जब रोग आ जाते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं, तो व्याधियों के निवारण हेतु सरसों का तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया। इसी के साथ मान्यता ये भी है कि इष्ट सिद्धि पाने के लिए गहरा और गोल दीपक जलाना जरूरी है। साथ ही शत्रुओं से बचने के लिए, आपत्ति से निवारण के लिए बीच से थोड़ा उठा हुआ दीपक का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय कौन से मंत्र को बोलना अति शुभ है, साथ ही दीपदान और अग्निहोत्र का वैदिक विधान क्या है, ये भी आपको बताने वाले हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो।